वो शीर्ष पर आता है। कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन राजनीतिक महत्व की अगर बात करें, वोटिंग ट्रेंड की बात करें, तो लंबे समय से यहाँ पर वोटर्स अपनी लॉयल्टी और अवेयरनेस दोनों दिखाते आ रहे हैं। की बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर वोटर्स अपनी लॉयल्टी और अवेयरनेस दोनों दिखाते आ रहे हैं। यहाँ पर राजनीति के बारे में कहा जाता है कि महल की राजनीति में हार नहीं होती, लेकिन जो दूसरे दल हैं वो इस बार 2014 में बदलाव की बात कर रहे हैं, नए राजनीतिक सूर्योदय की बात कर रहे हैं। अब गुना का गौरव कौन सा सांसद बढ़ाएगा, किस पार्टी का सांसद बढ़ाएगा और उसकी विशेषता होगी क्या? सबसे पहले यहाँ की मूलभूत समस्याओं पर इस संसदीय क्षेत्र का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी पार्टी का एजेंडा क्या होना चाहिए आने वाले 5 साल के लिए, इस संसदीय क्षेत्र के कायाकल्प के लिए? मैं आपसे जानना चाहूंगी मैडम कि आपके पर सबसे ज्यादा दृष्टिकोण जो नगर पालिका का लोगों के जहन में ये बन गया है कि यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ गया है, सिंध नदी का पानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचता नहीं, इसके लिए नगर पालिका का क्या प्रयास है? पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर घर में पानी, एक भी शिकायत नहीं आई हमारे पास पानी की। सिसोदिया कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी में पानी मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, सब जगह मिल रहा है। तो आप संतुष्ट हैं अपने काम से कि आपको और करना है? बिल्कुल संतुष्ट है। बीजेपी की बात कर लेते हैं, संगठन स्तर पर इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या एजेंडा होगा इस बार? आपका कैंडिडेट अभी साफ नहीं है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है या तो वो स्वास्थ्य मंत्री को मौका दे देते हैं या फिर डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। डमी कैंडिडेट वाली कोई बात नहीं होती, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका विकास हो, उसको वो सब सुविधाएं प्राप्त हो जाए जो एक बड़े से बड़े वर्ग के व्यक्ति को मिलती है। महल की राजनीति में हार नहीं होती, इस भ्रांति को आप तोड़ेंगे? हम विकास की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हमने 24 घंटे बिजली दी है, गुना में 24 घंटे बिजली दी है। नाम बताइए सर, बेनामी चेहरा थोड़ी ना लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, मोदी जी के नाम से लड़ेगा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नाम से लड़ेगा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है प्रादेशिक स्तर पर मैं बात कर लूं, उस पर गुना में ध्यान देने की जरूरत है अगर आपका कैंडिडेट कोई मजबूत प्रोजेक्ट हो जाता है तो? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी, गुना में विकास के मामले में 5 काम है जो यदि हो जाएंगे तो गुना का क्षेत्र का बहुत कुछ विकास हो जाएगा। इसमें सर्वप्रथम विकास के लिए जल आवर्धन योजना जो आनी चाहिए, लेकिन उसका चयन अभी तक सही साइड का नहीं हो पाया है। यहाँ गोपी कृष्ण सागर एक डैम है, उसके नीचे नदी जो 12 महीने बहती है और उसकी दूरी मात्र यहाँ से 14 किलोमीटर है। यहाँ अभी जो सिंध को प्रोजेक्ट बनाया गया है उसकी दूरी यहाँ से 25 किलोमीटर है। यदि जल आवर्धन योजना वहाँ से शुरू की जाए तो गुना के लिए अगले 30 साल तक भरपूर पानी की उपलब्धता रहेगी। दूसरा मुद्दा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे माल गोदाम, यहाँ पे ट्रेनों का लोडिंग अनलोडिंग होना चाहिए। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात कर लूँ, 5 साल में अभी आचार संहिता लगने के डर से तड़ातड़ उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम किए हैं। मेरा सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काम तो किया है, एफडीडीआई को स्टैब्लिश करा है, स्पाइस बोर्ड लगाया है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है वो काम आ रहा है? स्पाइस बोर्ड तक बंद पड़ा हुआ है। स्पाइस बोर्ड्स का सुनिए, स्पाइस बोर्ड्स में एक मिनट बात कर बंद है कि चालू है? बंद है। बात कर हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। स्पाइस बोर्ड्स की जो बेसिकल यूनिट है वो वहाँ यहाँ डल चुकी है। बाकी जितने भी हैं उसमें व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए प्लॉट अलॉटमेंट हो चुका है। व्यापारी वर्ग को वहाँ आकर उसमें अपना कारखाना लगाना है। NH3 को लेकर जो 4 लेन को लेकर लंबे समय से विवाद था, उसमें क्या हुआ? अभी उन्होंने 45 करोड़ रुपया दिलाया। और एजेंसी है इसमें, एक चीज देखिए मैडम, एजेंसी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है। हमारे सांसद पैसा अभी दिलाया 45 करोड़, अभी 45 तो जब चुनाव आ रहा है तभी क्यों दिला रहे हैं? ये 45 करोड़ रुपए अभी नहीं दिलाया, अभी आज से 4 महीने पहले दिलाया, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया। आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट NH की एजेंसी है, तो ये इसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। एजेंसी तय, मैडम दिल्ली से एजेंसी तय होती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कोई एजेंसी नहीं है। 4 लाइन, क्योंकि अभी 2013 का चुनाव हुआ, रिजल्ट आपने देख लिया, लगभग 4 राज्यों में हार। ऐसी सूरत में जब राहुल गांधी आपको लीड कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसके साथ हैं, एक कार्यकर्ता कितना उसका हौसला बुलंद है या क्या वो डिमोटिवेटेड है? अभी सिंधिया जी के लिए सभी पूरी तरह से मोटिवेटेड है।
बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य पे बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर गुना का विकास होना चाहिए तो यहाँ के युवा भी मजबूत होने चाहिए, यहाँ की नींव मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी। शिक्षा ये है कि जो MITS कॉलेज की जो ब्रांच सिंधिया घराने की ही मानी जाती है, अभी तक उस कॉलेज की ब्रांच यहाँ पर क्यों नहीं ला पाए? अच्छा, ये बताइए कि इतने इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुलते हैं, क्या लगता है कि युवा को उसमें प्लेसमेंट हो जाएगा? प्लेसमेंट कोई भी अगर ऐसा कॉलेज यहाँ पे ऐसा नामी कॉलेज नहीं खोला गया है जिसके आदमी ये गारंटी ले सके कि इसके बाद प्लेसमेंट उसका तय हो जाएगा। DDI जो गुना में खुला हुआ है उसमें करोड़ों रुपया है, हम मानते हैं बिल्कुल, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है वहाँ पर एडवर्टीजमेंट में, अभी दिल्ली से कोई आए थे, मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि लगभग 150 सीट्स यहाँ अवेलेबल है। तो मैम आप बताइए, अगर MP स्टेट से अगर 150 लोगों को आप FDDI पढ़ा रहे हो या फैशन डिजाइनिंग या फुटवेयर डिजाइनिंग व्हाटएवर आप सिखा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता इससे किसी का भला होने वाला। 25% अटेंडेंस है कि 75 है? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन अगर क्लास 8 तक आप नो डिटेंशन लागू करेंगे, स्कूल में स्टूडेंट जाए या ना जाए, अक्षर लिखना नहीं आता लेकिन पास होता जाएगा। 9th-10th में आपने बोर्ड खत्म कर दिया है, बोर्ड ऑप्शनल्स बना दिए हैं, इवन 12th बोर्ड भी ऑप्शनल बना रहे हैं। यहाँ आप बोल रहे हैं आप एग्जाम मत दीजिए, कॉलेज में जाकर आप एग्जाम देने भी देंगे तो कौन एग्जाम दे पाएगा और कौन एग्जाम जा पाएगा? सिंधिया जी ने जितने भी अपने विकास के कार्य करे हैं उसमें युवाओं के लिए कोई विशेष रोजगार नहीं मिला है। अगर युवाओं के लिए विशेष रोजगार मिल जाए तो इन सब इस तरह की कोई समस्या जो आज अपन बैठ के जो मुद्दे उठा रहे हैं उनके ऊपर कम से कम बात होगी। धनिया, सोयाबीन और ऐसी तमाम चीजें जिसके कारण यहाँ का किसान लाभान्वित होता है, राजस्व को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसके बाद भी ओलावृष्टि से लेकर जितनी भी समस्या है उसको लेकर किसान की क्या मांग? पिछले 6 महीने से हमारे प्रदेश में सोयाबीन की फसल पूरी नष्ट हुई, उसका आज तक किसी किसान को मुआवजा उसकी राशि नहीं मिली। हाँ, प्राथमिक शिक्षा से लेकर एक अच्छी टेक्निकल एजुकेशन पर क्या आप यहाँ के छात्र को रेट करते हैं? क्या उसका इतना रुतबा है, इतना टैलेंट है कि वो आगे जाए? और अगर है तो आने वाले सांसद को शिक्षा से जुड़ा क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, एजुकेशन के मामले में मैडम बिल्कुल बड़ी ये स्पष्ट बात है कि हमारे क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग ज्यादा है। ज्यादातर स्कूल कॉलेज में वो बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनको कि ज्यादातर छात्रवृत्ति से मतलब है। जो एलिट क्लास के बच्चे हैं, जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं, वो यहाँ से अपनी 12th तक की तालीम पूरी करते हैं और 12th तक की तालीम पूरी करने के बाद बाहर निकल जाते हैं। सिंध नदी और पर्यटन को जोड़कर अगर हमें देखा जाए, कितना जरूरत है उसके अस्तित्व को बरकरार रखने की? सिंध नदी से ही गुना को पानी मिलता है, वहाँ टैंक बनाया हुआ है, वहाँ से बराबर यहाँ भी टंकियां बनाई जा रही हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जन चेतना की भी आवश्यकता है कि नदियों में वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं जो पीने का पानी आना चाहिए तो वो उसमें से अपने पंप रख करके सिंचाई करना शुरू करते हैं, पानी सूख जाता है, लेकिन इसका विरोध होना चाहिए और नदियों को साफ सुथरा रहना चाहिए। बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। बुजुर्गों की अपनी सांसद से अलग मांगे हैं, क्या मांगे आपकी? मैडम ये है, वर्तमान में जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे और कोई थर्ड पार्टी हो, ये इस मुद्दे पे कहने जाती है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। आज प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक पेंशनर, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक इससे त्रस्त है। अण्णम चतुर्भुज योजना जो योजना थी केंद्र सरकार ने क्यों बंद कर दी? पानी की समस्या तो देश में कहीं नहीं होती कि, और ये इन्होंने स्पाइस पार्क डाला जहाँ का मसाले की खेती होती है, उसका क्या उपयोग है? तो ऐसी जगह जहाँ जिन उद्योग की जरूरत है वो उद्योग यहाँ डालना चाहिए। उद्योग मंत्री उद्योग लगाओ और युवा को, जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिलाओ। तब जाकर के उन्होंने ये मान करके स्पाइस पार्क स्थापित किया, लेकिन 1.5 साल बीत चुके हैं, अभी तक वहाँ बेरोजगार युवाओं के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। किसानों का जो डायरेक्ट स्पाइस पार्क से मसाला जो है, जो फसलें आती हैं, जो मसाले की जो उगते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। वो डायरेक्ट उनको जाना है, तो जो किसानों के जो बिचौलिए जो खत्म हो गए हैं, उसमें जो किसान को 500 रुपए मिलता था वो सीधे किसान को 1200-1500 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसको तो ये समझ नहीं सकते बीजेपी वाले। और दूसरा, उद्योग जो लगाने के लिए पीछे बैठे हैं कि उद्योगपति आकर उद्योग आकर लगाएंगे क्यों? तो उनको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए। क्या रोड आज तक नहीं बना है, उसके गड्ढे भर दिए जाते हैं। कितनी देर में पहुँचते हैं कहीं आप? अरे पहुँचने को 12 घंटे लगते हैं, यहाँ 6 घंटे लगते हैं इंदौर पहुँचने को, और वहाँ ज्यादातर युवा ही वहाँ सफर करते हैं और कई लोग सफर करते हैं, लेकिन दुर्घटना में कई मर जाते हैं। अभी 3 दिन पहले ही जाम लग रहा था। कारोबार है, राजस्थान बॉर्डर के कारण इस क्षेत्र को टच करता है, जिसके कारण स्मैक जो कारोबार है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस पर किस तरीके से लगाम लिया जाए? और आपको लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ ठीक नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट जो है, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर के तहत में जिन लोगों के पास में जो व्यवस्थाएं हैं, कानून की व्यवस्था है, चाहे वो DM हो, चाहे SP हो, अदर लेवल के लोग हों, ये आप मुझे बताइए कि कोई भी एक मक्खी
किसी अदर कंट्री की बॉर्डर के अंदर बिना इजाजत कैसे अंदर प्रवेश कर जाएगी? ठीक है ना? तो यहाँ कहीं ना कहीं लचीली कार्यप्रणाली है। उस लचीली कार्यप्रणाली के तारतम्य में ये देखा जाए तो यहाँ की प्रशासनिक बॉडी वो कमजोर है। निश्चित तौर पर यहाँ के जो नेतृत्व हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी सोची, जनप्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले, वो क्यों मौन है? अगर आपका जनप्रतिनिधि अच्छा और कुछ ऐसे मुद्दे हो ज्वलन जिस पर आपके सहयोग की अपेक्षा, तो आप सपोर्ट करेंगे? पहला चीज तो ये, हाँ या ना, सपोर्ट करेंगे कि नहीं? सपोर्ट करेंगे कि नहीं? मैडम, जैसा कि ये भी बता रहे थे कि रोड की जो स्थिति है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की स्थिति जो है कि मध्य प्रदेश की रोडें भी पूरी खराब पड़ी है। अगर हम बमोरी की, आप बार बार पूछ रही थी, बमोरी क्षेत्र का अधिकांश में दौरा करता हूँ। यहाँ से लेकर और बमोरी तक अगर कोई एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल लेके आएंगे तो वो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अस्पताल नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो पिछले बार ज्योतिराज सिंधिया जी आए थे, उन्होंने घोषणा करी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि 28 तारीख तक गुना से लेकर ब्यावरा तक की रोड कंप्लीट करा दूंगा। आज ये स्थिति, परसों राजगढ़ से गुना आने में 7 घंटा लगे मुझे। पर्यटन की अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं, बावजूद इसके आपको लगता है कि जो भी प्रतिनिधि हो वो पर्यटन प्रोत्साहन नीति पर ध्यान दे, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले हमारे यहाँ पर पर्यटन का बहुत बड़ा समृद्ध एक वो था खजाना, चंदेरी, उसको हमसे काट दिया गया दिग्विजय सिंह की सरकार के द्वारा। इसके बाद अब वर्तमान में जो है हमारे पास, मतलब मैं खुद गया हूँ, यहाँ पर मालपुर की गुफाएं हैं, करीब 150 श्रृंखलाएं हैं, 150 गुफाओं की श्रृंखला फैलती चली गई है। में बेजू बावरा का जो मकबरा है, आज उसकी हालत को देखिए आप। ग्वालियर में तानसेन के लिए इतना कुछ किया गया, लेकिन चंदेरी में जो है, क्या ग्वालियर में किया गया? तानसेन के मकबरे के पास अतिक्रमण हो गया है, लेकिन वहाँ काफी कुछ हुआ, लेकिन यहाँ चंदेरी में तो कुछ नहीं हुआ ना। क्षेत्र की कुछ अपनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल जनप्रतिनिधि से लेंगे। फौरन लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। किसने किया इलाके का विकास? किसने जगाई फिर से आस? कौन हुआ कसौटी पर पास? 40 में से कौन सबसे खास? सांसद नंबर 1 सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दीजिए अपनी राय, मेल करें sansad@gnetwork.com पर या SMS करें ZMPCG स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेस सांसद का नाम स्पेस रेटिंग 1, 2 या 3 और भेज दें 57575 पर। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में पुरस्कारों की झड़ी, 1 महीने में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। RBI रिपोर्ट, विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र में व्यय एवं ऋण वहनीयता में सर्वश्रेष्ठ राज्य। कृषि कर्मण पुरस्कार, चावल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। महात्मा गांधी नरेगा का प्रथम पुरस्कार, विभिन्न योजनाओं का प्रयोग कर सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए। JNNURM के तहत गरीबों के लिए आवासीय योजना IHSDP हेतु दुर्ग शहर सर्वश्रेष्ठ घोषित। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, गरीब परिवारों के घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए भागीरथी नल जल योजना हेतु कवर्धा नगर पालिका पुरस्कृत। उत्कृष्ट नेतृत्व एवं कुशल प्रशासनिक संस्कृति से छत्तीसगढ़ समावेशी विकास की राह पर। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। छत्तीसगढ़ में पुरस्कारों की झड़ी, 1 महीने में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। RBI रिपोर्ट, विकास व्यय,
सामाजिक क्षेत्र में व्यय एवं ऋण वहनीयता में सर्वश्रेष्ठ राज्य। कृषि कर्मण पुरस्कार चावल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। महात्मा गांधी नरेगा का प्रथम पुरस्कार विभिन्न योजनाओं का प्रयोग कर सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए। JNNURM के तहत गरीबों के लिए आवासीय योजना IHSDP हेतु दुर्ग शहर सर्वश्रेष्ठ घोषित। राष्ट्रीय जल पुरस्कार गरीब परिवारों के घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए भागीरथी नल जल योजना हेतु कवर्धा नगर पालिका पुरस्कृत। उत्कृष्ट नेतृत्व एवं कुशल प्रशासनिक संस्कृति से छत्तीसगढ़ समावेशी विकास की राह पर। तेज खबर, तेज तेवर, बारीक नजर, गंभीर कलेवर, सूबे से लेकर संसार की खबर, हर खबर पर पैनी नजर। न्यूज सुपरफास्ट रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। देश के एक कोने में एक नवोदित राज्य सामाजिक विकास के नए पैमाने कर रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिसने अपनी 90% आबादी के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून बनाया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिसने महात्मा गांधी नरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का अधिकार दिया। देश का पहला राज्य जिसने युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार दिया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिसने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया। सभी 56 लाख परिवारों को 30,000 रुपए की सालाना बीमा की सुविधा। देश का पहला राज्य जिसने अन्य क्षेत्रों के साथ कृषि के लिए भी बिना कटौती के 24/7 365 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिसने युवाओं को मुफ्त टैबलेट कंप्यूटर दिया। पिछले दशक में छत्तीसगढ़ ने विकास के नई ऊंचाइयों को छुआ। क्षेत्र के मुद्दों और उसकी समस्या का निराकरण अगर आने वाले जनप्रतिनिधि को निर्विरोध निर्बाध 5 साल अगले राज करना है तो 2014 की जंग काफी दिलचस्प है और गुना उसमें भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें, मध्य के महाभारत की बात करें, सबसे पहले आप सब नगर पालिका का काम कैसा है? हाँ या ना? ठीक है, अच्छा है। ये मान लीजिए अतिक्रमण, जल निकासी और टूटी हुई सड़कें, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, अभी बहुत सारी 63 करोड़ की सड़कों का निर्माण हुआ है और जल की निकासी तो कहाँ निर्माण हुआ है? कहीं तो नहीं दिख रहा है। गड्ढे वाली सड़कें हैं। आपके घर के बाहर की सड़क अच्छी होगी, बाकी के नहीं। ऐसा नहीं है, पूरे शहर में सड़क का निर्माण हुआ है। हाँ। अब ये झूठ बोल रहा है उसका। अच्छा, अब जनता झूठ बोल देगी। मैं स्टेट हाईवे से लेकर किसान के हित के लिए जो पैसा है उसकी बात कर लूं, क्यों जो पैसा है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही। मैडम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने हमको राशि में कटौती की है। मध्य प्रदेश सरकार को पिछले 15 वर्ष में, जब से हमारी सरकार है 10 साल से, राशि उपलब्ध नहीं कराई। पिछले 5 सालों में 65 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश के लोग पर मुख्यमंत्री जी ने नगर पालिका को दी। हाट रोड पे अभी 4 करोड़ की सड़क बन रही है, 9 करोड़ की सड़क एबी रोड पे बन रही है, 40 करोड़ की सड़कें हमने गुना नगर में बनाई है। बुजुर्गों को चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? अपनी पेंशन लेने के लिए चक्कर काटने? नहीं, चक्कर तो नहीं काटने पड़े मैडम, सरकार का नहीं काटने पड़ रहे, पेंशन नहीं काटने पड़ रहे आप लोग चक्कर। 80% किसानी है और आज तक इस क्षेत्र में कोई भी बड़े तालाब का शिलान्यास नहीं हुआ। एक यदि इस पर बहने वाली नदियों पर तालाब और बहुउद्देशीय जल योजना बन। युवाओं के लिए मैडम सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज इस प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है। ये सबसे बड़ा कुठाराघात है युवाओं के ऊपर। जो मेरिट स्टूडेंट्स थे, पैसे के अभाव में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो पैसे वाले बच्चे थे, जिनके पेरेंट्स जो 3rd डिविजनर बच्चे थे, जो फेल हुए हैं, वो आज डॉक्टर और इंजीनियर बन गए इस प्रदेश के अंदर। अब पता लग गया जी, उठे बिल्कुल, अब पता लग गया है। इसको सांसद में, विधानसभा में आज पूरी तौर पे उठाया जा रहा है। हमारी मांग है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए। केवल एक यहाँ पे उद्योग धंधों का अभाव है, वो भी पूर्व से, अभी से नहीं। यहाँ का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के रेल मंत्रालय तक रहे। अगर गुने की पूरी जनता को भरकर भी ले जाते ना और राष्ट्र के कोने कोने में गिट्टी डालने भी लगा देते तो बेरोजगारी दूर हो जाती। एक
दूसरा, उद्योग धंधे जो खोले जाते हैं उसमें वैरायटी निर्धारित कर दी जाती है। NFL आया, बाहर के लोग लगेंगे। गुना के लोग एजुकेटेड हैं, जिस स्तर की एजुकेशन है उस स्तर की नौकरियां भी रहती है। सीएम हाउस गया तो मैंने कहा मुझे काम है गुना का, सुनकर मुझे मना कर दिया कि आपको प्रेस नहीं मिलेगा, रावण व्यक्ति को प्रेस मिलेगा। ये दोहरी नीति ये चल रही है, इस प्रकार गुना के लोगों को उपेक्षा व्यवहार होता है। अभी मैंने 15 दिन पहले एजीएम साहब से बात करके करीबन 100-150 BPL कार्ड बनवाए। हाँ। एजीएम साहब के गुना के अंदर वो स्थिति है कि BPL कार्ड आए तक जो गरीब सही है उसके लिए BPL नहीं है। हमको श्रेष्ठ सुंदर जयपुर जैसा गुना चाहिए, चंडीगढ़ जैसा गुना चाहिए। बड़े शहर है, गुना से 200-250 किलोमीटर की दूरी पे है। गुना को संभाग बनना चाहिए, गुना में यूनिवर्सिटी होना चाहिए। गुना को हम संभाग देखना चाहते हैं। कैसा गुना देखना चाहते हैं? खुशहाल, प्रसन्न और मस्त गुना देखना चाहते हैं। आप सब अच्छा गुना देखना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? क्षेत्र की अपनी ज्वलन समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे। साफ तौर पर जनता का मिजाज ये है कि सिर्फ नेता नहीं बल्कि नीतियों के विकल्प की यहाँ पर जरूरत है। गुना राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण है। आने वाले सांसद से उम्मीद है कि वो यहाँ का सर्वांगीण विकास करे और गुना का गौरव बरकरार रखे। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, धन्यवाद।